यहाँ पे दुबे क्विकली देखिए दिनेश गौतम जी, जब हम ये बात कर रहे हैं तब खुरुंग चिरांग गांव जो है खेमकुल्ला पास, जो हिमाचल प्रदेश का तिब्बत से लगा हुआ हिस्सा है, वहां के प्रधान बताते हैं कि चीन ने 20 किलोमीटर की सड़क बना ली है और एसपी का कहना है कि ये रातों रात नहीं हो सकता, लंबे समय तक इस पे काम किया जा रहा है। उधर अरुणाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के एमपी कहते हैं कि चीन हमारी सीमाओं के अंदर घुस रहा है और जो डोकलाम में हुआ, ये बार बार कहते हैं कि प्रतिपक्ष को आवाज नहीं उठानी चाहिए। 62 पे भारत की सेना बाकायदा युद्ध लड़ी थी दिनेश गौतम जी, और चलते युद्ध में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सत्र को आहूत कीजिए। ये भी सुझाव दिया कि सीक्रेट सेशन बुलाइए, तो पंडित नेहरू ने कहा नहीं, भारत की संप्रभुता का प्रश्न है, हम हाउस को आहूत करते हैं। और प्रतिपक्ष के जबकि 5 सांसद होने के बावजूद पंडित नेहरू ने कहा कि नहीं, देश की संप्रभुता का प्रश्न है। तो ये प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो बड़ा हृदय रखें और प्रतिपक्ष को आवाज मुखर करने दे, नहीं तो वही होगा जो डोकलाम में हुआ है। डोकलाम में जैसे ही वो सरकार ने वक्तव्य दिया, उसके बाद ये खुलासा होता है कि वहां उस टाई जंक्शन पर चीन मौजूद है, उसने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। एक आखिरी बात ये याद रखनी होगी हमको कि चीन का जो व्हाइट पेपर ऑन डिफेंस है, उसने जो यूनिफिकेशन ऑफ मदरलैंड की बात की है, वो सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश को, लद्दाख को, नेपाल को, इस हिस्से को परमानेंट रूप से अपने कब्जे में करना चाहता है और उसके लिए उसने बाकायदा असाइन किया हुआ है कमांडर्स को ये काम। तो चलिए मैं इस पर जल्दी से रिएक्शन ले लूं क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। जल्दी से चुग साहब। ऐसा है कि डोकलाम में क्या हुआ है दुबे साहब, बताइए जनता को। एक कदम भी चाइना को आगे आने नहीं दिया, लेकिन इस तरह से पुट किया जाता है जैसे चाइना आगे बढ़ रहा है और भारत पीछे हट रहा है। माना आपका समझौता है, माना आप चाइना की भाषा बोल रहे हो, माना आप रात को मिल मिलकर चाइना के राजदूतों से गुप्त मीटिंगें कर रहे हो, लेकिन देश को धोखा मत दो। देश की सेना ने ऑफिशियली कहा है 1 इंच जमीन पर चाइना ना डोकलाम में है, ना ही ले में है, ना ही आने देंगे। सिर्फ 30 सेकंड हमारे पास बचे हैं। क्विकली एलएसी पर जाना चाहूंगा मैं, एक बार अभिषेक के पास जाना चाहूंगा। अभिषेक, वहां से इस वक्त आप कह रहे हैं सुगबुगाहट मिल रही है उस पार से? बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, देखिए यहाँ पर 100% इस बात की खबर है कि उस तरफ मोबिलाइजेशन हो रहा है और ये मोबिलाइजेशन आर्टिलरी के लेवल पर है। ये मोबिलाइजेशन जो एयर डोमिनेंस है उस लेवल पर चीन लगातार कर रहा है। और मैं एक बात आपको और बता दूं, स्कर्दू से भी खबर आ रही है, स्कर्दू में भी कुछ उसने नए लड़ाकू विमान भेजे हैं। तो पूरी कोशिश ये है कि भारत को और जो ये बातें आ रही हैं कि किसी भी समय पर कोई बड़ी घटना घट सकती है, तो अगर ऐसा कुछ हो तो उसको कहाँ तक एस्केलेट करना है, ये भी चीन का इरादा यहाँ पर दिखता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।